सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 5, जिसका शीर्षक है हार की जीत। तो बच्चों, इस अध्याय में हमें एक कहानी दी गई है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें यहाँ पे कुछ चित्र दिए गए हैं और इस आधार पर हमसे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, चित्र में किस प्रकार के खिलाड़ी खेल रहे हैं। तो हम चित्र देख सकते हैं कि यहाँ पे जो खिलाड़ी हैं वो किस प्रकार के हैं, वो सब अपाहिज हैं, यानी कि सबके पैरों में प्रॉब्लम है, पैरों में दिक्कत है, तो वो व्हीलचेयर में बैठे हुए हैं। तो ये सारे जो खिलाड़ी हैं वो क्या है, अपाहिज हैं। चित्र में कौन सा खेल खेला जा रहा है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि चित्र में बास्केटबॉल खेला जा रहा है। बास्केटबॉल में ही इस प्रकार का नेट होता है और उस पर बॉल डाली जाती है। अगला प्रश्न है, क्या सभी को जीवन में समान अवसर मिलने चाहिए। तो हाँ बच्चों, चाहे कैसा भी व्यक्ति हो, चाहे वो अपाहिज हो, चाहे उसे किसी भी प्रकार की दिक्कत हो, सबको समान अवसर मिलने चाहिए। क्योंकि अगर वो अपाहिज है तो वो उसकी गलती तो नहीं है, पर हमें उसे समान रूप से अवसर देने चाहिए। अगला प्रश्न है, दर्शकों के हाव भाव देखकर क्या पता चलता है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि सभी दर्शक जो हैं वो सभी को चेयर कर रहे हैं, यानी कि सबकी सहानुभूति बढ़ा रहे हैं, यानी कि सब में बहुत ज्यादा जोश है और वो बाकी लोगों को, जो खिलाड़ी है, उनको बहुत ज्यादा जोश दे रहे हैं। अगला प्रश्न है, क्या जीवन में निराश हो जाना सही है। इस बात पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो बच्चों, इस यहाँ पे पूछा गया है कि क्या जीवन में आपको निराश हो जाना चाहिए, यानी कि अगर आपके अंदर कुछ कमी है तो ये सोचकर आपको निराश हो जा कि जीवन में अगर आपकी कुछ कमी है, आपके शरीर में कुछ कमी है, तो ये सोचकर कि आपको निराश होकर बैठ जाना चाहिए, आपको आगे नहीं बढ़ना चाहिए। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। चाहे आपके कुछ भी कमी हो आपके शरीर में, आपको आगे बढ़ना चाहिए। इसी के साथ हम अपने अध्याय की ओर बढ़ते हैं। सुदर्शन द्वारा लिखी गई इस कहानी में मानवीय संवेदनाओं के उन सशक्त पहलुओं को दर्शाया गया है जो भाव शून्य और दिशा से भ्रमित लोगों को सही राह पर ले आते हैं। इस कहानी के अंत में खंडक सिंह का हृदय परिवर्तन होने से वह बाबा भारती के घोड़े को वापस कर देता है और डाकू होने के बावजूद उच्च आदर्श को प्रस्तुत करता है। तो बच्चों, इस कहानी के माध्यम से हमें क्या बताया जा रहा है कि अगर जो भी ये कहानी पढ़ेगा उसको ऐसा लगेगा, जो दिशा भ्रमित लोग होते हैं, यानी कि जिनको अपनी दिशा का नहीं पता होता है, जो गलत राह में निकल जाते हैं, उनके लिए ये कहानी बहुत ही लाभदायक है। ये कहानी उन्हें सही राह पर ले आती है। माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहलाते खेत देखकर जो आनंद आता है, वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था। भगवत भजन से जो समय बचता, वह घोड़े को अर्पण हो जाता। वह घोड़ा बहुत सुंदर था, बहुत बलवान। उसके जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में ना था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते, अपने हाथ से दाना खिलाते और देख देख कर प्रसन्न होते। बाबा भारती गांव से बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते और भगवान का भजन करते थे। मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकूंगा। उन्हें ऐसी भ्रांति सी हो गई थी। वे उसकी चाल पर लट्टू थे। कहते, ऐसा चलता है जैसे मोर घन घटा को देखकर नाच रहा हो। जब तक संध्या समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर ना लगा लेते, उन्हें चैन ना आता। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जिस प्रकार से माँ को अपने बेटे से प्यार होता है, किसान को लहलाते खेत से प्यार होता है, उसे देखकर आनंद आता है, वैसे ही वही आनंद बाबा भारती को अपने घोड़े को देखकर आता था। अब जो भी समय बचता था वो अपने घोड़े को दे जाते थे, मतलब वो अपने घोड़े के साथ समय बिताते थे। उनका जो घोड़ा था वो बहुत ही ज्यादा सुंदर था और बहुत ही ज्यादा बलवान था, और उसके जैसा घोड़ा उस राज्य में कहीं पर भी नहीं था। तो बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते थे और अपने हाथ से उसे दाना खिलाते थे और उसे देख देख कर बहुत ज्यादा खुश होते थे। और शाम के समय जब तक वो उस पर बैठकर एक चक्कर नहीं लगा लेते थे, उन्हें चैन नहीं आता था और वो मन ही मन ये सोचते थे कि मैं इसके बिना नहीं रह पाऊंगा। और जब वो उसकी चाल को देखते थे तो उन्हें ऐसा लगता था कि जैसे कोई मोर जो है वो घन घटा को देखकर नाच रहा है। खड्डक सिंह इस इलाके का कुख्यात डाकू था।
लोग उसका कहना सुनकर कांपते थे। लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे। होते होते सुल्तान की कीर्ति उसके कानों तक भी पहुंची। उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो उठा। वह एक दिन दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गया। अब जो खड्डक सिंह है वो उसके इलाके का क्या है बच्चों, डाकू है। तो उसका नाम सुनकर लोग बहुत ज्यादा डरते थे। और अब उसने भी सुल्तान के बारे में सुन रखा था कि वो बहुत ज्यादा सुंदर घोड़ा है। तो उसका हृदय क्या हुआ, यानी कि उसका दिल कर रहा था कि वो भी एक बार सुल्तान को देखे। फिर वो उसने क्या किया, एक दिन दोपहर के समय वो बाबा भारती के पास पहुंच गया और उन्हें नमस्कार करके वहीं पर बैठ गया। फिर बाबा भारती ने पूछा, खड्डक सिंह क्या हाल है। खड्डक सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, आपकी दया है। कहो इधर कैसे आ गए। सुल्तान की चाह खींच लाई। विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। तो बाबा सिंह ने खड्डक सिंह से पूछा कि तुम्हारा क्या हाल है। तो खड्डक सिंह ने कहा कि आपकी दया से सब कुछ सही है। फिर वो पूछते हैं कि कहो इधर कैसे आना हुआ। सुल्तान कहता है कि आप सुल्तान की चाह खींच लाई, यानी कि सुल्तान को देखने का मन हुआ तो वो चाह मुझे यहाँ पर खींच लाई। तो वो बताते हैं कि विचित्र जानवर है, देखोगे तो तुम भी बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाओगे। मैंने भी बहुत प्रशंसा सुनी है, उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। कहते हैं देखने में भी बहुत सुंदर है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि बाबा खड्डक सिंह को अपने सुल्तान के बारे में बता रहे हैं कि अगर तुम उसे देखोगे तो तुम भी बहुत ज्यादा खुश हो जाओगे, तुम उसकी चाल देखोगे तो तुम्हारा वो मन मोह लेगी। तो खड्डक सिंह बोलता है कि हाँ, मैंने भी उसकी बहुत ज्यादा तारीफ सुनी है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे खड्डक सिंह और जो बाबा हैं वो आपस में बात कर रहे हैं सुल्तान के बारे में। क्या कहना, जो उसे एक बार देख लेता है उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। तो यहाँ पे बाबा क्या कहते हैं कि जो भी उसे एक बार देख लेता है उसके हृदय में, उसके दिल में उसकी जो छवि है वो बिल्कुल बस जाती है। बहुत दिनों से अभिलाषा थी, आज उपस्थित हो सका हूँ। बाबा भारती और खड्डक सिंह अस्तबल में पहुंचे। बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से। खड्डक सिंह ने घोड़े को देखा आश्चर्य से। उसने सहर्षों घोड़े देखे थे, परंतु ऐसा बांका घोड़ा उसकी आंखों से कभी ना गुजरा था। सोचने लगा, भाग्य की बात है, ऐसा घोड़ा खड्डक सिंह के पास होना चाहिए था। इस साधु को ऐसी चीजों से क्या मतलब। कुछ देर तक आश्चर्य से चुपचाप खड़ा रहा। इसके पश्चात उसके हृदय में हलचल होने लगी। बालकों की तरह अधीरता से बोला, परंतु बाबा जी इसकी चाल ना देखी, क्या देखा। फिर हम क्या देखते हैं कि अब जो बाबा भारती है वो खड्डक सिंह को अस्तबल पर ले जाते हैं जहां पर सुल्तान होता है। तो बड़े ही घमंड से वो खड्डक सिंह को घोड़ा दिखाते हैं। तो जब वो देखता है तो वो बहुत ज्यादा आश्चर्य हो जाता है, हैरान हो जाता है। और वो मन में क्या सोचता है खड्डक सिंह की हैरानी की बात है, मैंने इतने घोड़े देखे हैं पर ये इतना सुंदर घोड़ा मेरी आंखों से कैसे बच गया और इस साधु के पास क्या कर रहा है। फिर वो क्या कहता है बच्चों की तरह कि बाबा इसकी चाल तो देखी ही नहीं, अगर इसकी चाल नहीं देखी तो क्या देखा। बाबा जी भी मनुष्य ही थे। अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय अधीर हो गया। घोड़े को खोलकर बाहर गए। घोड़ा वायु वेग से उड़ने लगा। उसकी चाल देखकर खड्डक सिंह के हृदय पर सांप लौट गया। वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर वह अपना अधिकार समझता था। उसके पास बाहुबल था और आदमी भी थे। जाते जाते बोला, बाबा जी मैं ये घोड़ा आपके पास ना रहने दूंगा। अब बाबा जी जो थे वो भी मनुष्य थे। अब ऐसा होता है कि अगर कोई भी मनुष्य किसी दूसरे मनुष्य की वस्तु की कुछ भी तारीफ करता है, प्रशंसा करता है, तो हमें अच्छा लगता है। अगर हमारे पास कोई चीज है और दूसरे को बहुत ज्यादा पसंद आ रही है तो उसकी तारीफ सुनकर हमें भी बहुत खुशी होती है। तो वैसे ही बाबा जो थे वो भी ऐसे ही थे। जब सुल्तान की तारीफ हो रही थी तो वो बहुत ज्यादा वो भी खुश हो रहे थे। तो वो क्या करते हैं, सुल्तान को खोल देते हैं। फिर सुल्तान वायु वेग की तरह उड़ने लगता है, यानी कि बहुत तेज दौड़ने लगता है। फिर उसकी चाल देखकर खड्डक सिंह के हृदय में सांप लौट जाता है। अब था तो वो डाकू ही, और डाकू को कुछ भी चीजें पसंद आ जाती है तो वो उसे छीन लेते हैं या हड़प लेते हैं। तो उसके पास बाहुबल था, आदमी भी थे। जाते जाते वह क्या बोलता है बाबा को कि ये घोड़ा मैं आपके पास नहीं रहने दूंगा। फिर बाबा भारती डर गए। अब उन्हें रात को नींद न आती। सारी रात अस्तबल की रखवाली में कटने लगी। प्रति क्षण
खटक सिंह का भय लगा रहता, परंतु कई मास बीत गए और वह न आया। यहाँ तक कि बाबा भारती कुछ असावधान हो गए और इस भय को स्वप्न के भय की तरह मिथ्या समझने लगे। अब बाबा भारती को बहुत ज्यादा डर होने लगा था, क्योंकि खड्डक सिंह ने बोल कर गया था कि मैं ये घोड़ा आपके पास नहीं रहने दूंगा। तो ये देखकर उन्हें बहुत ज्यादा, ये सुनकर उनको बहुत ज्यादा डर बैठ गया था। तो वो क्या करने लगे थे, उन्हें नींद भी नहीं आ रही थी, तो वो सारा दिन अस्तबल के बाहर उसकी रखवाली करते रहते थे। फिर धीरे धीरे कई मास बीत गए, कई महीने बीत गए, फिर धीरे धीरे वो थोड़े असावधान हो गए। फिर उन्हें ऐसा लगा कि शायद उसने ऐसे ही बोल दिया होगा, कुछ मिथ्य होगा, तो वो फिर थोड़े असावधान हो गए। फिर उन्होंने इतनी रखवाली करना छोड़ दिया। संध्या का समय था। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। इस समय उनकी आंखों में चमक और मुख पर प्रसन्नता थी। कभी घोड़े के शरीर को देखते, कभी उसके बालों को, और मन में फूले ना समाते। अब शाम का समय था और वो सुल्तान की पीठ पर बैठकर सवार होकर घूम रहे थे, और इस समय उनकी आंखों में अलग ही चमक थी और मुख पर अलग ही प्रशंसा थी। अब कभी घोड़े के शरीर को देखते, कभी उसके बालों को सहलाते और मन में फूले ना समाते। सहसा एक ओर से आवाज आई, ओ बाबा, इस कंगले की सुनते जाना। फिर उन्हें एकदम से एक जगह से आवाज आती है। वो आवाज क्या होती है कि ओ बाबा, इस कंगले की सुनते जाना। आवाज में करुणा थी, बहुत दर्द था। बाबा ने घोड़े को रोक लिया, उतर कर देखा एक अपाहिज वृक्ष की छाव में पड़ा करहा रहा है। बोले, क्यों, तुम्हें क्या कष्ट है? फिर बाबा जो है वो घोड़े को रोक देते हैं। फिर उतर कर देखते हैं तो वो क्या देखते हैं कि एक अपाहिज होता है, वो वृक्ष की छाव में पड़ा बहुत दर्द से करा रहा होता है। फिर बाबा उनसे बोलते हैं कि तुम्हें क्या कष्ट है? फिर अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, मैं दुखिया हूँ, मुझ पर दया करो। रामा वाला यहाँ से 3 मील है, मुझे वहां जाना है, घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा भला करेगा। तो अपाहिज हाथ जोड़कर क्या कहता है बाबा से कि मैं बहुत दुखिया हूँ, यानी कि मैं बहुत दुखी हूँ। अब रामा वाला जो है वो यहाँ से 3 मील दूर है, तो मुझे वहां पर जाना है। तो मैं तो अपाहिज हूँ, मुझे घोड़े पर चढ़ा दो, परमात्मा तुम्हारा भला करेगा। वहां तुम्हारा कौन है? तो बाबा उससे पूछते हैं। फिर दुर्गादत्त वैद्य का नाम आपने सुना होगा, मैं उनका सौतेला भाई हूँ। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर सवार किया और स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। तो बाबा जो है वो पूछते हैं वहां पर, तुम्हारा कौन है? तो वो क्या कहता है कि दुर्गादत्त वैद्य का नाम आपने सुना होगा, मैं उसका सौतेला भाई हूँ। फिर बाबा भारती घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर बैठा देते हैं और स्वयं उसकी लगाम पकड़ लेते हैं और धीरे धीरे चलने लगते हैं। फिर सहसा उन्हें एक झटका सा लगा और लगाम हाथ से छूट गई। उनके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तनकर बैठा है और घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा है। उनके मुख से भय, विस्मय और निराशा से मिली हुई चीख निकल गई। वह अपाहिज डाकू खड्डक सिंह था। फिर एकदम से क्या होता है, एकदम से उन्हें झटका लगता है, तो लगाम उनके हाथ से छूट जाती है। फिर वो क्या देखते हैं कि अपाहिज व्यक्ति जो है वो एकदम तन के घोड़े पर बैठा हुआ है। फिर वो देखते हैं कि वो अपाहिज व्यक्ति कौन होता है, खड्डक सिंह होता है। तो उसको देखकर उनकी चीख निकल आती है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि खड्डक सिंह जो है वो सुल्तान को भगा ले जाता है, उस पर बैठ जाता है, और फिर जो बाबा है वो वहीं पर खड़े होकर चीखते रहते हैं। बाबा भारती कुछ देर तक चुप रहे और इसके पश्चात कुछ समय निश्चय करके पूरे बल से चिल्लाकर बोले, जरा ठहर जाओ। अब बाबा भारती जो थे वो कुछ समय तो चुप रहे, फिर जब उन्होंने सोचा, फिर उसके बाद वो जोर से चिल्लाए कि जरा ठहर जाओ। फिर खड्डक सिंह ने उनकी आवाज सुनकर घोड़ा रोक लिया और उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बाबा जी, यह घोड़ा अब ना दूंगा। तो खड्डक सिंह क्या करता है, उनकी आवाज सुनकर घोड़ा रोक देता है और उसकी गर्दन सहलाने लगता है और कहता है कि बाबा जी, अब ये घोड़ा तो मैं आपको वापस नहीं दूंगा, परंतु एक बात सुनते जाओ। खड्डक सिंह ठहर गया। बाबा भारती ने कहा, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका है, मैं तुमसे इसे वापस करने के लिए ना कहूंगा, परंतु खड्डक सिंह केवल एक प्रार्थना करता हूँ, उसे अस्वीकार ना करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। बाबा जी, आज्ञा कीजिए, मैं आपका दास हूँ, केवल यह घोड़ा ना दूंगा।
तो खड़क सिंह ठहर जाता है और बाबा भारती कहते हैं कि ये जो घोड़ा है वो अब तुम्हारा हो चुका है, मैं तुमसे इसे वापस नहीं लूंगा, लेकिन मैं तुमसे एक प्रार्थना कर रहा हूँ, उसे अस्वीकार मत करना। तो खड़क सिंह क्या कहता है कि मैं आपका दास हूँ, लेकिन मैं आपको ये घोड़ा वापस नहीं दूंगा। अब घोड़े का नाम ना लो, मैं तुमसे इसके विषय में कुछ ना कहूंगा। मेरी प्रार्थना केवल यह है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट ना करना। तो जो बाबा है वो क्या कहते हैं कि घोड़े का नाम मत लो, मैं इसके विषय में तुमसे अब कुछ बात नहीं करूंगा, बस मैं तुमसे इतना ही कहूंगा कि ये जो अभी घटना हुई है इसके बारे में, इसका जिक्र तुम कहीं पे भी किसी के सामने भी प्रकट मत करना, यानी कि किसी को इस घटना के बारे में मत बताना। खड़क सिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। उसका विचार था कि उसे घोड़े को लेकर यहाँ से भागना पड़ेगा, परंतु बाबा भारती ने स्वयं उससे कहा कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट ना करना। तो खड़क सिंह बहुत आश्चर्य से, उसका मुंह जो है वो खुला का खुला रह गया, क्योंकि उसको तो लगा था कि वो शायद घोड़ा मांगेंगे, लेकिन उसका ये विचार देखकर घोड़े को लेकर यहाँ से भागना पड़ेगा, परंतु बाबा भारती ने स्वयं ही उसे घोड़ा दे दिया था। उसको तो लग रहा था कि उसे लेकर भागना पड़ेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इससे क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है? खड़क सिंह ने बहुत सोचा, बहुत सिर मारा, परंतु कुछ समझ ना सका। हारकर उसने अपनी आंखें बाबा भारती के मुख पर गड़ा दी और पूछा, बाबा जी, इसमें आपको क्या डर है? तो खड़क सिंह सोचने लगा कि इससे क्या हो सकता है। उसने बहुत सोचा, अपना सर पीटा, पर उसे समझ में नहीं आया। तो उसने क्या किया, बाबा जी से ही पूछ लिया कि बाबा जी, इसमें आपको क्या डर है, अगर किसी को ये घटना के बारे में पता भी चल जाता है तो? बाबा भारती ने उत्तर दिया, लोगों को यदि इस घटना का पता लग गया तो वे किसी दीन दुखी पर विश्वास ना करेंगे। यह कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर से इस तरह मुंह मोड़ लिया जैसे उनका उससे कभी कोई संबंध ही ना रहा। तो वो क्या उत्तर देते हैं कि अगर लोगों को इस घटना के बारे में पता चल गया तो लोग कभी भी किसी दीन दुखी व्यक्ति की कभी भी मदद नहीं करेंगे, बल्कि उसकी मदद करने से हमेशा डरेंगे, क्योंकि जो खड़क सिंह है वो भी ऐसे ही बन के आया था। तो ये कहते कहते जो बाबा है वो सुल्तान से इस प्रकार से मुंह मोड़ लेते हैं जैसे कभी वो उसे जानते ही नहीं थे। बाबा भारती चले गए, परंतु उनके शब्द खड़क सिंह के कानों में उसी प्रकार गूंज रहे थे। सोचता था, कैसे ऊंचे विचार है, कैसा पवित्र भाव है। उन्हें इस घोड़े से प्रेम था, उसे देखकर उनका मन फूल की तरह खिल जाता था। कहते थे, इसके बिना रह ना सकूंगा। इसकी रखवाली में वे कई रात सोए नहीं, भजन भक्ति ना कर रखवाली करते रहे, परंतु आज उनके मुख पर दुख की रेखा तक ना दिखाई पड़ती थी। उन्हें केवल यह ख्याल था कि कहीं लोग दीन दुखियों पर विश्वास करना ना छोड़ दे। ऐसा मनुष्य मनुष्य नहीं, देवता है। तो जब बाबा भारती वहां से चले जाते हैं तो खड़क सिंह के कानों में उनके जो शब्द है वो गूंजते रहते हैं। वो उन्हीं के बारे में सोचता रहता है और सोचता है कि कितने पवित्र भाव के हैं। अब उन्हें उस घोड़े से बहुत प्यार था, इसे देखकर उनका जो मुंह है वो बिल्कुल खिल जाता था और वो यही कहते थे कि मैं इसके बिना नहीं रह सकूंगा, और इसकी रखवाली के लिए रात रात भर जगते थे। लेकिन अब जब घोड़ा उनका नहीं है, उनके पास घोड़ा नहीं है, मैंने उनका घोड़ा छीन लिया है, तो उनके चेहरे पर उसका दुख नहीं है, बल्कि उनको इस चीज का डर है कि दीन दुखियों पर कोई भी विश्वास नहीं करेगा अगर उन्हें इस घटना के बारे में पता चल जाएगा। ऐसा इंसान तो मनुष्य नहीं, देवता है। रात्रि के अंधकार में खड़क सिंह बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था, आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे, थोड़ी दूर पर गांव के कुत्ते भौंक रहे थे। मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई ना देता था। वह धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा। फाटक खुला था। किसी समय वहां बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे, परंतु आज उन्हें किसी चोरी किसी डाके का भय ना था। खड़क सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया और बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया। इस समय उसकी आंखों में नेकी के आंसू थे। अब जो खड़क सिंह है वो क्या करता है, वो वापस से सुल्तान को वहीं पर जाकर उसके अस्तबल में जाकर बांध देता है, क्योंकि उसे बुरा लगता है कि इतने अच्छे इंसान का वो कुछ चीज चुरा कर ले जा रहा था। रात्रि का तीसरा पहर बीत चुका था। चौथा पहर आरंभ होते ही बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकल ठंडे जल से स्नान किया। उसके पश्चात इस प्रकार जैसे कोई स्वप्न में चल रहा हो, उनके पांव अस्तबल की ओर बढ़े, परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई। साथ ही घोर निराशा ने
पाँवों को मन मन भर का भारी बना दिया। वे वहीं रुक गए। अब बाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्नता से दौड़ते हुए अंदर घुसे और घोड़े ने अपने स्वामी के पाँवों की छाप को पहचान लिया और जोर से हिनहिनाया। अब बाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्नता से दौड़ते हुए अंदर घुसे और अपने प्यारे घोड़े के गले से लिपटकर इस प्रकार रोने लगे मानो कोई पिता बहुत दिन से बिछड़े हुए पुत्र से मिल रहा हो। वे बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते, बार बार उसके मुंह पर थपकियां देते। फिर वे संतोष से बोले, अब कोई दीन दुखियों की सहायता से मुंह ना मोड़ेगा। तो हम अंत में क्या देखते हैं बच्चों, जो खड़ग सिंह है उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है, उसे पश्चाताप हो जाता है और वो पश्चाताप के लिए क्या करता है, वो घोड़ा वापस से बाबा को दे देता है। तो ये थे पश्चाताप के आंसू। तो अगर आप कोई गलती करते हो और आपको ऐसा लगता है कि आपको वो गलती नहीं करनी चाहिए थी, तो आपको तुरंत क्या करना चाहिए, उस गलती को एहसास करना चाहिए और फिर उस काम को सही करना चाहिए। इससे क्या होगा, आपकी जो गलती है वो कम हो जाती है। तो इसी के साथ आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप सभी बच्चे खुश रहिए और पढ़ते रहिए। बाय।